जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी की इस सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग। ये जो है पेपर जो मैंने लिया है यह है 16 नवंबर 2021 का। इसके मैथ का पार्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए करवाया जा चुका है, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड शिफ्ट है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस पेपर के। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई आकृति सन्निहित तो आकृति के घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है का मतलब जिस तरह से आकृति बनी हुई है बिल्कुल ऐसे ही आपका इस ऑप्शन में भी मिलना चाहिए। नहीं कि अगर किसी ऑप्शन में ऐसी आकृति मिल जा रही है जैसे इस प्रकार की, तो ये आकृति जैसे गलत मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको हमने टर्न कर दिया है। घुमाने की अनुमति ये जो नहीं दे रहा है। तो देखिए ये आकृति ऑप्शन 1 में कहाँ मिल रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे सेम आकृति मिल रही है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी वर्ग के विकर्ण को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई वर्ग है ये, ठीक है, इसके विकर्ण को 4 सेंटीमीटर जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ग है, मान लीजिए इसका ए जो है भुजा है, तो ये समकोण है। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण को निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये जो हो जाएगा। तो अंडर रूट 2a स्क्वायर या a√2 जो है इसका विकर्ण हो जाएगा। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये a√2 आ जाएगा विकर्ण। अगर a√2 विकर्ण था तब इसका क्षेत्रफल जो है कितना होता है, a स्क्वायर, ठीक है। और सवाल कह रहा है कि अगर विकर्ण को a√2 से 4 सेंटीमीटर हम बढ़ा देते हैं तब कितना हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 56 हो जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए एक नया वर्ग जो है बनता है, जब विकर्ण को हमने बढ़ा दिया तो उसका जो है भुजा ए मान लीजिए कैपिटल ए, तो इसका विकर्ण जो है कितना हो जाएगा, a√2। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं कि a√2 बराबर जो है a√2 + 4। ये जो है बड़े वाले के देखिए विकर्ण ये है और बढ़ा हुआ विकर्ण क्वेश्चन के आधार पर ये आया, तो हमने इसको बराबर कर लिया है। अब क्या हो जाएगा, a बराबर जो है a√2 + 4/√2 या a√2 /√2 + 4/√2, √2 से कट गया, या a प्लस इसको जो है देखिए अंडर√2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए ये 4√2 है, गुणे अंडर√2 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 गुणे अंडर√2 2 हो जाएगा, तो 4/2 गुणे अंडर√2 2 दूना का 4, ये 2√2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली होंगी अगर आप पेपर का रिवीजन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका, ये जो है हमारे बड़े वृत्त की बड़े वर्ग की जो है भुजा आ गई। अभी हम क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बड़े जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इस जो है इतना भुजा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये 2√2 है ना। देखिए क्षेत्रफल बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा अगर a + 2√2 का वर्ग बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ये क्षेत्रफल सवाल के अनुसार है, ठीक है, a² + 56 बड़े वाले वर्ग का, ठीक है। तो अभी इसमें a + b के स्क्वायर से इसको खोल देते हैं, तो a² प्लस देखिए 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 गुणे √2 गुणे 2 गुणे √2 यही होगा। इसको 2 बार, तो √2 गुणे √2 कितना होता है, 2 होता है, और 2 गुणे 2 कितना होता है, 4, तो ये 8 आ गया, ठीक है। प्लस 2 गुणे a गुणे b कितना है, 2√2, ठीक है, बराबर a² + 56, ठीक है। a स्क्वायर से कट गया देखिए, और ये 8 को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। और ये 4√2a बराबर 56/8, अरे 56 - 8 कर देंगे, 56 - 8 कितना, 48 आ जाएगा, ठीक है। या a बराबर 48/4√2, या यही हो जाएगा, देखिए 48/4√2, ठीक है।
तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो 48 ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 12/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब √2 का यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 ये √2 गुणे √2 2 आता है, तो 2 6 12 6√2 आ जाएगा। यानी कि हमारा ए बराबर क्या आ गया, 6√2 आ गया। अब हमें क्या करना है कि देखिए क्षेत्रफल का जो है अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए इसमें कहा है कि सबसे पहले नए वर्ग का जो है क्षेत्रफल हमें लेना है। देखिए नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है। ए का मान यहाँ पे अगर हम लोग रख देते हैं तो नए वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए नए वर्ग का क्षेत्रफल a² + 56, और पुराने वर्ग का हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, केवल और केवल a²। तो a² का मान देखिए निकालते हैं। तो a की यही है, a का मान हमारा 6√2 है स्क्वायर प्लस 56/6√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। आप लोग अब निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, बटे 72 ये भी हो जाएगा। तो 72 में 56 आप लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 2 8 और 7 5 12, 128/72। अब इसमें भाग दे दीजिए, किससे दे दीजिए, 8 से। तो 8 एकम 8, 4 8 6 48/9। तो हमारा कितना आ जाएगा, 16:9 आ जाएगा जो है इनके क्षेत्रफल का अनुपात। ये जो है लगाने में इतना बड़ा है, जब आप लोग सीख जाओगे तो फटाफट कर दोगे, इसको लगाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है जो दूसरे पद से हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए इसको इस प्रकार से लिखा है, तो इसको किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए इसमें क्या किया है, हमारे पास क्या है, ZYGOTE। ठीक है, तो ZYTOGE, इसकी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। ये 26 है, ये 25 है, ये 7 है, O 15 होता है, ये 20, ये 5। अब इसकी करते हैं 26 25 20 15 7 5। देखिए इसमें क्या है कि इसको इसने घटते क्रम में जो है क्रम के अनुसार रख दिया है केवल। देखिए 26 फिर 25 फिर 20 फिर 15 फिर 7 फिर 5। तो इसी प्रकार हम सीक्वेंस में भी करेंगे। ठीक है, ये जो दिया हुआ है SEQUENCE। ठीक है, तो इसमें देखिए एस की जो नंबरिंग होती है 19 होती है, ये 5, ये 17, ये 21, ये 5, ये 14, ये 3, ये 5। तो इसको करिए। देखिए सबसे पहले 19 आएगा, फिर क्या है, सॉरी 21 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 17 आ जाएगा। ठीक है, फिर 14 आ जाएगा, 14 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्या, 14 के बाद 5, फिर जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब रखते हैं। देखिए 21 पे क्या है हमारा, 21 पे है भाई U। इसको घटते क्रम में जो है नंबरिंग के हिसाब से बस रख देना है। तो U है 21 पे। 19 पे क्या है, देखिए यस है, US। 17 पे क्या है, Q है। 14 पे क्या है, N है। और 5 पे क्या है, E। देखिए E कई बार है तो हम जितनी बार है वो लिख देंगे। और 3 पे क्या है, C है। बस तो देख लीजिए इससे कौन मिल रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करिए जो नीचे दी हुई श्रृंखला के प्लस चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो अगली आकृति क्या बन रही है कि यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और सामने वाले भुजा की ओर तीर है। ठीक है, फिर इसमें देखिए तीर दोनों साइड बना हुआ है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी। तो इसमें यहाँ पे ये है आया हुआ है। ठीक है, तो ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ से इस वाले से जो है इस भुजा पे बननी चाहिए। तो इस तरीके का हम ढूंढेंगे कौन सा है। देखिए यही है और इसमें तीर दोनों साइड लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से, देखिए ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है इसमें, तभी तो ये बनी। ये तीर यहाँ पे मिल रही थी पहले, फिर यहाँ पे मिलने लगी। इसी प्रकार ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, तो इस वाले फिगर में है, इसलिए ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, IOMNTRSYW। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा होगा नंबरिंग करने का। देखिए 9 15 13, ठीक है, 14 और 20 और 18 और 19 और 25 और 23।
तो अगला देखिए इसमें क्या हो रहा है, +5, देख लीजिए +5, इधर भी देखिए +5 +5, इसमें भी सब +5 ही है, तो इसमें 5 जोड़िए, +5 करिए, इसका भी +5 करेंगे, इसका भी +5 करेंगे, तो 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पे क्या आता है हमारा, यक्स आता है। 25 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, तो 26 के बाद 3, ठीक है, तो 25 के बाद देखिए 5 चलते हैं, तो 26, 1 2 3 4, 4 पे डी आ जाएगा, ठीक है। 25 के बाद 5, 23 के बाद 5 चलेंगे तो 23, 24, 25, ठीक है, 24, 25, 26, 1 2, ठीक है, 1 2, तो बी तक जाएगा, देख लीजिए 2 ज़्यादा है ना, 23, ठीक है, 26 से 2 ज़्यादा होगा, 25 से जोड़ेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 25 4 29 होता है ना, तो 26, ठीक है, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए डी तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बस +5 हुआ है, इतना हमें इस पैटर्न को फॉलो कर देना है कि इसमें +5 हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये जो OPQRST और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए अब हम बैठाते हैं, जैसे UT के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। U जो है TA है, T अगर यहाँ बैठ गया तो U इसके दाहिने साइड में बैठा हुआ है, इधर की साइड में बैठा हुआ है जो है U। अब क्या कह रहा है, QR और O के बीच में बैठा है, P जो दाएं छोर पर है, P को जो है हम दाएं छोर पे बैठा देते हैं। हमें नहीं पता कि इसके बीच में कितने लोग आएंगे अभी, लेकिन हमें ये पता चल गया कि P जो है दाएं छोर पर है, ठीक है। तो P हम दाएं छोर पर बैठा दिया। अब अगला देखिए क्या है, O के दाएं बगल में बैठा है, P जो दाएं छोर पर है, O के जो है दाएं बैठा हुआ है, O के ये दाएं बैठा हुआ है भाई P अपना आराम से, ठीक है। अब आते हैं इस पे, देखिए इन चीज़ पे, इस पे कि Q जो है R और O के बीच में बैठा है। जब O यहाँ बैठा है तो Q यहाँ होगा और R यहाँ होगा, तभी ये R और O के बीच में Q बैठ गया। और S जो है R के बाईं और बगल में बैठा है, बाईं और S भी बैठ गया, ठीक है। तो देखिए हमने बैठा दिया, जैसा बोला था पंक्ति के बीच में कौन बैठा है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो पंक्ति के बीच में हमें बताना है कि कौन बैठा। देखिए तो पंक्ति में टोटल 7 लोग हैं, 3 इधर 3 इधर, तो बीच में बचता है यही बेचारा R, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे इस टाइप के देखिए क्वेश्चन में मैंने बताया था, सबसे पहले हम काउंट करते हैं कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हैं, ये 15 हैं। तो इसको बांट लेते हैं हम लोग। पहले देखिए इसको 3 3 में या 5 5 में बांटेंगे, 5 5 में बांटेंगे तो 3 सेट बन जाएगा। तो देखिए A है, A दिया हुआ है, अब इसी को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग A भर देते हैं, ठीक है। A, दूसरा B है, 2 खाली स्थान भी हैं देखिए उसमें। अब अगला लिख लेते हैं B, ठीक है। फिर देखिए 2 खाली स्थान आ गए, 2, तो इसमें देखिए भरते हैं C। अभी ये ना जैसे भरने के बाद कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा। अगर आप लोग इस ऑप्शन के अलावा कुछ और भरेंगे उस पर, तो कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, इसलिए बाकी के ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, A B, फिर इसके बाद एक खाली स्थान है, एक खाली स्थान में आपका आ जाएगा क्या, B। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए C A, फिर एक खाली स्थान है उसमें क्या रख देंगे, बचा हुआ जो हमारा है B। फिर क्या है B, फिर B C, सॉरी ये जो दूसरा वाला खाली स्थान है उसमें A है ना, यहाँ पे A आ जाएगा A। अब देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, देखते हैं A A B B C, A A B B C, देखिए ये A B B C, A A B B C, A A B B C का ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको बिठा लिए आप, फिर ऐसा ही कोई पैटर्न फॉलो होगा। हो सकता है 3 को लेकर किसी में पैटर्न फॉलो हो जाए, 3 3 को। अब इसमें जैसे 3 3 का आप चेक करते तो देखिए A A B B C A, A A B B A A B B C A, A A B,
फिर लेकिन इसमें यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमने 5-5 का लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में समझ लीजिए इसको आप उल्टा बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे ही लिखा हुआ किसी जगह पे आपको दिया हुआ है, इसको यहाँ से उठाइए और इधर की साइड में ऐसे लिटा दीजिए। तो ये एम देखिए यहाँ से उठ के दूर में आ जाएगा, ई जो है यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही आर, फिर ऐसे ही सी, फिर ऐसे ही एच, ऐसे ही ए, ऐसे ही एन और ऐसे ही टी। तो जो मिरर के सबसे पास होता है वो उल्टा होने पर भी सबसे पास ही आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन आप कैसे निकालोगे कि जिसमें टी दूर दिया है वो तो पहले ही गलत कर दोगे आप, ऐसे ही गलत कर दिया। अब इसमें टी देखिए, इसमें देखिए क्या किया है कि इसने टी तो सही जगह पे दिया है, इसके बाद एन, लेकिन इसके बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन इसने सी दे दिया भाई, तो ये भी ऐसे ही गलत हो गया। तो यही आपका एक बचता है, यही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अरे अब इस मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, अब परछाई ही तो निकाल रहे हैं, तो वो निकालने में जो है प्रतिबिंब निकालने में ये शब्द इधर के उधर तो होंगे नहीं, शब्द जहाँ पे हैं वहीं पे बने होंगे ना, वहीं पे बचे रहेंगे। तो इसमें जो है देखिए ए को गायब ही कर दिया, इधर से यहाँ पे पहुँचा दिया ए को, यहाँ से यहाँ, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी। देखिए 5, 9, 18, 34, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है 95। देखिए इसके भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है आपका 16 का है क्या। देखिए ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, तो यहाँ पे 5 का वर्ग होना चाहिए, मतलब 25 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए 5, 4, 9 और 3, 2, 5, 59। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का वर्ग। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये 6 का वर्ग का डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो है इनके बीच डिफरेंस 36 का हो जाएगा ना, 6 का वर्ग। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए गेम को जो है लिख रहा है इतना, कार को इतना, तो पोस्ट को क्या लिखेगा। चलिए देखते हैं, GAME गेम को क्या लिख रहा है, TUZANOVM। देखिए यहाँ पे 1 से 2 बन रहे हैं, 1 से 2 बन रहे हैं। अब कैसे बन रहे हैं यही चीज़ हमें निकालनी है। देखिए तो G का नंबर होता है 7, T का होता है 20, यानी कि देखिए G जो है जस्ट उल्टा है T का। जैसे A का उल्टा क्या होता है कि Z होता है, ठीक है। तो G का उल्टा कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी शब्द का अल्फ़ाबेट में उल्टा निकालना है, जैसे पीछे से, जैसे आगे से 7वें नंबर पे G आता है, आप जब ABCD लिखोगे तो आगे से 7वें नंबर पे G आता है, तो हमें ये निकालना है कि पीछे से 7वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तो हमें उसे 27 में से माइनस कर दीजिए। तो 27 में से 7 माइनस करेंगे 20, तो 20 जो आगे से 20 नंबर पे होगा वही पीछे से 7वें नंबर पे होगा, यानी कि जस्ट उसका उल्टा। तो यहाँ पे क्या किया है कि भाई जो ये वर्ड है, देखिए G का उल्टा 20 होता है, 20 तो T आ गया इससे, तो T के बाद एक और बढ़ा के U, दोनों को साथ लिख दिया। अब A का उल्टा Z होता है, तो Z के बाद A आ जाएगा, ठीक है। और M का उल्टा N होता है, और N के बाद O आता है। E का उल्टा V होता है, V के बाद M आ जाएगा। इसी प्रकार अब पोस्ट को हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट। आप लोग इसमें भी करोगे तो यही चीज़ हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट को लिखते हैं, तो P जो है होता कितना है 16, तो 27 में से 16 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1, 11 नंबर पे K आता है, ठीक है। तो K के बाद क्या आता है L, तो ये हो गया। अब O 15 होता है, तो 15 का उल्टा क्या होता है, 15 का उल्टा होता है 12, ठीक है। तो 12 पे जो है क्या आता है L, तो L के बाद जो आता है एक M। देखिए उल्टा प्लस उसके बाद वाला लिखना है। S जो है कौन से नंबर पे होता है, S होता है 19 नंबर पे। तो 19 का जो है उल्टा क्या होता है 27 में से आप जब 19 को घटाओगे तो आपका 8 बच जाएगा। तो 8 आता है H पे, H के बाद I आता है। ऐसे 20 का उल्टा क्या होता है G के बाद क्या आता है H। अब ये वाला आप लोग ढूंढोगे कि कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ बिल्लियाँ पशु हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले पिछले भी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, लेकिन वेन डायग्राम मेथड से जो है आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो एक ये मैंने बना लिया बिल्ली के लिए। ठीक है, बिल्ली लिखा हूँ तो लिखने पे मत जाइएगा, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, तो कुछ बिल्ली जो है पशु है, थोड़ी सी बिल्ली को जो है हमने पशु वाले में डाल दिया। ठीक है, और सभी पशु जो है पौधे हैं, तो जो सभी पशु है भाई वो किस में आ गए, पौधे वाले में आ गए। अब चलिए कंक्लूजन की ओर चलते हैं। सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, क्या बिल्ली पशु के अंदर आ रहे हैं सभी? क्या देखिए इतनी सी यही जो कॉमन जगह है, इतनी सी यही तो आ रही है, बस यही तो आ रहा है दोनों में कॉमन, बाकी तो अलग बिल्लियाँ हैं। तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, देखिए दूसरा, तो कुछ पौधे जो है बिल्ली में आ रहा है, देखिए ये ग्रीन वाला जो लाइन है थोड़ा सा आ रहा है ना बिल्ली वाले में, तो ये सही हो जाएगा। कुछ पौधे पशु हैं, कुछ जो है पौधे जो है पशु में भी आ रहे हैं, देखिए कुछ पौधे, तो ये भी सही हो जाएगा। सभी पशु बिल्लियाँ हैं, सभी पशु बिल्लियाँ भी नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए मैंगो को क्या लिख रहा है, MANGO, मैंगो को QUERKS, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 13 पे है, ये 1 पे है, ये 14 पे है, ये 7 पे है, ये 15 पे है। ठीक है, इस पे 17, 5, 18, 11 और 19, तो इसमें तो देखिए +4 हुआ है, सीधे सीधे दिख रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, +4 हुआ है। तो इसमें भी हम +4 कर लेते हैं, GUAVA। तो G का नंबरिंग होता है 7, U का होता है 21, 1 और ये 22 और ये 1, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 नंबर पे K आ जाएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे 25 नंबर पे Y आ जाएगा। ठीक है, 25 नंबर पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। 1 में 4 जोड़ेंगे 5 नंबर पे E, ऐसे ही 22 में 4 जोड़ेंगे 26 नंबर पे Z और 1 में 4 E। तो यही कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 20 480 बन रहा है, तो 25 क्या बनेगा यही हमें बताना है। ठीक है, तो 20, देखिए 20 का वर्ग प्लस 20 गुणे 4, तो 20 का वर्ग कितना आता है, देखिए 400 प्लस 80, 480 आ गया। अब इसी प्रकार 25 के लिए करते हैं, 25 का वर्ग प्लस 25 गुणे 4, तो 625 प्लस 25 चौका 100, तो 725, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगले सर चलते हैं। एक विशिष्ट कूट में इतने को ये लिखा गया। ठीक है, कॉलोनी को ये लिखा गया, तो कॉलोनियल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जो कोड इसमें दिया हुआ है, इसके लिए इतना और इसके लिए इतना, हर वर्ड का कोड अलग अलग है, उसी को हम लोग छाट के लिखेंगे। अब जैसे सी का, देखिए सी का क्या है, ढूंढते हैं हम लोग। देखिए सी का 6 है, तो 6, ठीक है 6। अब ओ का ढूंढते हैं, ओ का ये ओ है, तो 12 है, 12 लिख दिया। अब एल का ढूंढते हैं, एल देखिए यहाँ पे है 13 लिख दिया। अब एल के बाद क्या आया, ओ का तो 12 है ही, तो 12 लिख देंगे। एन का ढूंढते हैं, एन ये है, ठीक है, तो एन का जो है देखिए क्या है 8 है, तो 8 लिख दिया। अब क्या बचता है ई का देखिए क्या है 17 है, 17 लिख दिया। ठीक है, अब एल का क्या है 13 है, तो 13 लिख दिया। तो आपका ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 जो है मिल जाएगा। बस इसमें कोड ही मैच करवा देना है, जो कोड दिया हुआ है पहले से उसी को इसमें आपको लिख देना है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इसमें जो है 4 ट्रिक दिए हैं, 3 एक तरह से हैं, कोई एक अलग है, तो उसको हमें निकालना है। देखिए तो इसके बीच डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है, 73 और 54 के बीच डिफरेंस है आपका 9, 1, 19 और इधर 90। देखिए इन सब में देख लीजिए क्या है कि 19 का इसमें डिफरेंस है और यहाँ पे 17 का डिफरेंस है, 17 का है, यहाँ 17 का है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें 19 का तो डिफरेंस है, लेकिन जो दूसरे वाले में है उसमें
17 का डिफरेंस 9 होकर 27 का डिफरेंस कर दिया है, तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा इन तीनों से, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है, कोई एक असंगत है, उसको हमें चूज करना है। ठीक है, तो देखिए F D B क्या है, देखिए 2 4 6, ठीक है, -2 हुआ है। अभी O M K में देखते हैं, O का जो है कौन सा नंबर है 15, M का 13, K का 11, -2 हुआ है। देखिए J H F, J का 10 होता है, H का 8 होता है, F का जो है 6 होता है, इसमें भी -2 हुआ है, तो ये तीनों तो एक समान है। अब देखते हैं कि इस U S P में क्या हुआ है, तो U का जो है नंबर क्या होता है 21, S का 19, P का 16। यहाँ पे देखिए -2 तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे -3 हो गया, तो यही इन तीनों से जो है अलग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अदिति संकेत की पुत्री है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने पिछले रीजनिंग की क्लास में बहुत ही डिटेल में इसको बताया हूँ, तो आज मैं आपको इसको हल करवाता हूँ। अगर आप पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं तो पिछली क्लास अटेंड कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अदिति संकेत का पुत्र है, जैसे फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ एक बार कि देखिए हस्बैंड वाइफ के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये चिन्ह है, ठीक है, और सेम जनरेशन के लिए ये है, ये सेम जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, बस इसी चिन्ह से हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया, अदिति संकेत की पुत्री है, संकेत है कोई, कौन है हमें नहीं पता, इनकी पुत्री जो है अदिति जी हैं, अदिति जी इनकी पुत्री हैं। ठीक है, वृत्ति जो है अंकिता की पुत्री हैं, अभी इनको रखते हैं, रोक के रखते हैं। कृति माही की माँ है, रोक के रखते हैं। नीता संकेत की पत्नी है, संकेत, अब देखिए नीता क्यों हमने भी इनको नहीं दर्शाया, देखिए इन दोनों से जिनका संबंध मिलेगा हम उनको पहले कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका संबंध मिल गया, नीता जो है संकेत की पत्नी है। अब नीता वृत्ति की माँ, कृति की सास है। देखिए अब क्या है, नीता का तो हमें संबंध मिल गया यहाँ पे। अब नीता जो है कौन है, वृत्ति की माँ कृति, वृत्ति की माँ जो है कृति है कोई, उनकी जो है सास है। ठीक है, नीता, तो नीता को बनाइए। और वृत्ति की माँ जो है कौन है, इससे हमें पता चल गया कि वृत्ति की माँ जो है कौन है, ये कृति है। देखिए वृत्ति की माँ कृति, अब वृत्ति जो है कोई है, वृत्ति, इनकी माँ जो है कौन है, कृति है, नेक्स्ट जनरेशन है, इसलिए हमने ऐसा चिन्ह बनाया। ठीक है, और कृति माही की माँ है, कृति जो है माही की भी माँ है, कृति माही की भी माँ है। और नीता जो है वृत्ति की माँ की जो है सास है, और वृत्ति कौन है, वो अंकित की पुत्री है, मतलब अंकित जो है, अंकित इनकी पत्नी हो जाएंगी कृति की, तभी तो ये अंकित की पुत्री होंगी वृत्ति, और वृत्ति कृति की भी पुत्री हैं, तो अंकित जो है कृति का जो है क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है, तो चलिए अब इनको यहाँ पे देखिए, अब नीता को जो है नीता जो है वृत्ति की माँ कृति की सास है, तो इसका मतलब है कि अंकित नीता का पुत्र होगा, और अंकित की शादी जो है कृति से हुई है, तभी तो कृति के जो है 2 बच्चे वृत्ति हैं और माही हैं। अब देखिए वृत्ति की माँ कृति की सास जो है नीता हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए वृत्ति माही की बहन है, देखिए ये दोनों बहन हो गई, बहनें हैं, देख लीजिए सेम जनरेशन, ये सही हो जाएगा। अदिति नीता की पुत्री है, अदिति जो है नीता की पुत्री होगी, देखिए नीता ये है, नीता के पिताजी ये संकेत की माताजी नीता, तो अदिति नीता की पुत्री सही है। कृति संकेत का पुत्र है, कृति जो है संकेत की बहू है, ना कि पुत्री। देखिए संकेत का पुत्र अदिति और अंकित हैं, और अंकित की शादी कृति से हुई है, तो कृति जो है
कृति जो है संकेत की बहू है, तो इसलिए ये जो है गलत है। अंकित माही का पिता है, तो अंकित देखिए माही ये है और अंकित ये है, तो माही का पिता कौन हो गया? अंकित। तो ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन नंबर 3 ही जो है इस दिए गए क्वेश्चन के आधार से सही नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ई जो है दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। देखिए दायां सिरा ये है, इधर से ई जो है चौथे पे 1 2 3 4 यहाँ पे जो है ई अपना बैठा है, मज़े कर रहा है बैठ के, ठीक है। तो ई बी और डी के बीच में बैठा है। देखिए ई जो है बी और डी, अब बी और डी के बीच में बैठा है, तो मान लीजिए डी यहाँ है और बी यहाँ, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या डी यहाँ पे बैठ सकता है और बी यहाँ पे बैठ सकता है, मतलब या तो ई यहाँ है या ई यहाँ है, हमें पता नहीं है कौन किस साइड बैठा है। अब ए जो है बी के बगल में बैठा है, तो ए यहाँ पे बैठ सकता है और ए यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। बी के बगल में क्या है? डी सी के बगल में बैठा है, डी जो है यहाँ भी सी बैठ सकता है देखिए, और यहाँ भी सी बैठ सकता है, ठीक है। और डी ई और सी के बीच में बैठा है। देखिए अब डी जो है ई और सी के बीच में इस वाले लाइन में तो बैठा है, लेकिन इस वाले लाइन में नहीं। इसका मतलब ये जो हम लेकर चल रहे थे हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो नीचे चल रही थी वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो है डी जो ई और सी के बीच में बैठना चाहिए और इसमें ई और सी के बीच में डी बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब एफ जो है सी के बगल में बैठा हुआ है, तो एफ को सी के बगल में बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया आपका सॉल्व। अब क्या है? एफ और डी के बीच में बता दीजिए कौन है एफ और डी के बीच में, यही सी बैठा हुआ है भाई, आराम से दुपक के देखिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है, उसी प्रकार बावर्ची, प्रयोगकर्ता कोई होता है वो प्रयोगशाला में काम करता है, तो बावर्ची जो है वो रसोई घर में काम करता है, सीधी सी बात है। तो रसोई घर में काम करेगा, तो रसोई सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए का देखिए, ए का मतलब जो होता है वो जोड़ होता है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप व्यंजन को पहले बना लेंगे, व्यंजक को, ठीक है, व्यंजक को बना लेंगे। देखिए 100, डी का मतलब हम निकालते हैं, डी का अर्थ है भाग, तो 100 भागे, अब ब्रैकेट में 1, बी का मतलब क्या दिया हुआ है? गुणा, तो 1 गुणे 4, और ए का मतलब क्या दिया हुआ है? जोड़ +2, और बी का मतलब क्या दिया हुआ है? गुणे 13, ए का मतलब क्या दिया हुआ है? जोड़ 11, सी का मतलब क्या दिया हुआ है? घटाना 3, ठीक है। बी का मतलब क्या दिया हुआ है? गुणा 17, सी का मतलब क्या दिया हुआ है? घटाना 12, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बस आसानी से। पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए 4 आ जाएगा, +2 गुणे 13 + 11 कितना? 24 हो जाएगा, -3 गुणे 17 में से 12 जाएगा तो कितना? 5, ठीक है। तो भाग दे देते हैं, तो 4 100 में 4 का भाग देंगे तो ये 25 + 24 दूनी 48, ठीक है, 48 - 15, ठीक है। तो 25 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए 25 में 15 जाएगा तो 10 + 48 कितना आ गया? 58 आपका, फिर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे आज के तो क्वेश्चन 20 पूरे हो गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और हमारे क्लासेस को शेयर भी करिए यार लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी में अभी तक कमी कहाँ तक रह गई, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।